आए थे इस लड़की को, तो बोले यहाँ पे एक औरत खड़ी थी, उसके दवा लिख दिए, मेरा मास्क थी, उसके बच्ची के दवा लिख दिए। हम यहाँ पे खड़े थे तो बोल रहे हैं कि हिजाब हटाइए और मास्क लगाइए। हम कहे हमें प्रेम शंकर सिंह है, ये बोले कि हटो यहाँ से, दवा नहीं लिखेंगे, मास्क लगा के आगे, हिजाब हटाओ, इसको मास्क लगा के आओ तो हम मानेंगे, इसको मास्क नहीं मानते हैं हम। बच्ची मास्क लगाई हुई थी और उसकी माँ को बोलेंगे हिजाब हटाओ, निकाब हटाओ, ये क्या मामला है? ये मोहनिया को कर्नाटका बनाना चाहते हैं, तो ऐसा तो हम लोग होने नहीं देंगे। तो काम ही में है और सबके लिए हम लोग काम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। कुछ लोगों का अपना अपना तरीका है, तो हम लोग उसमें इंटरफेयर थोड़ी करते हैं। कोई मूर्ति लगाना, कोई कुछ करना, अपने अपने ढंग से पूजा करना, तो सब तो अपना अपना कर्तव्य है, तो उसमें किसी पर कुछ है। इसलिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कोई सिर के ऊपर कुछ अगर लगा लिया तो क्या मतलब? हम ही लोग तो सबको कह रहे हैं कि मास्क पहने हैं, तो कोई का मनवा करके ऊपर का, तो उस सब चीज़ पर क्या बहस करने की जरूरत है? हम लोगों के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है। सही बोल रहे हैं नीतीश बाबू, जिसको जो पहनना है पहने, जिसको अपने धर्म के हिसाब से जो करना है करे। बिहार में किसी चीज पर कोई पाबंदी नहीं है, आप सिर्फ काम पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आपके डॉक्टर एक धर्म विशेष की महिला को कह रहे हैं कि हिजाब उतार कर आइए, तब उनके बच्चे का इलाज होगा। बाहर वाले बिहार के डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हिजाब से चेहरा ढकने से काम नहीं चलेगा, जब तक मास्क नहीं लगाइएगा बच्चे का इलाज नहीं होगा। महिला गुहार लगाती रही, डॉक्टर साहब मेरा चेहरा ढका हुआ है, बच्ची बीमार है, उसने मास्क भी लगा रखा है, उसे देख लीजिए, दवा लिख दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने महिला की एक न सुनी और अपनी जिद पर अड़े रहे, कहते रहे इलाज करवाना है तो हिजाब हटाइए, मास्क लगाकर आइए। लेकिन पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। मास्क बनवाने के चक्कर के बजाय जी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में तो तौलिया लेके गले पे लगाते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, उसी से मुंह बांधने की आदत डालो भाई। घर का जो तौलिया होता है ना, जी जी जी, उसी से मुंह बांधने की आदत डाल दो। ये कोई बड़ा फैशनेबल मास्क तो डॉक्टरों के लिए चाहिए। ठीक ठीक ठीक, हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, बिना कारण खर्चा करते हैं, टाइम खराब करते हैं हम। ठीक ठीक, हम अपना जो कंधे पर जो स्कार्फ रखते हैं ना, जी, गमछा, वो गमछा ही बांध देना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत सिंपल है, वही आदत डालो। मास्क वो है ना, वो तो डॉक्टरों को चाहिए, सफाई कामदारों को चाहिए, जो बेचारों को काम करना होता है। तो डॉक्टर साहब जरा आप सीएम नीतीश और पीएम मोदी के इस बयान को गौर से सुनिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो अपनी मानसिक बीमारी का इलाज करवाइए, क्योंकि इस तरह का हीन विचार एक डॉक्टर को शोभा नहीं देता। और आपकी विचारधारा से लग रहा है कि आप मानसिक हीनता से ग्रसित हैं। वैसे जब धरती के भगवान ऐसी विचारधारा के होंगे तो लोगों का इलाज कैसे होगा और लोग उस इलाज पर विश्वास कैसे करेंगे? पूरा मामला कैमूर के अनुमंडलीय अस्पताल का है, जो अपने कारनामे को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। इस अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही से लेकर कई तरह की करतूत सामने आती रही है। ताजा मामला शुक्रवार का है, जहां अनुमंडलीय अस्पताल में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां अस्पताल में इलाज कराने गई नकाबपोश महिला के बच्चे का इलाज करने से चिकित्सक ने मना कर दिया। यहां तक कि उसकी दवा की पर्ची पर भी लिख डाला कि मास्क नहीं लगाने पर इलाज नहीं होगा। घटना शुक्रवार की है, जहां मोहनिया के वार्ड नंबर 7 निवासी अलाउद्दीन अंसारी की पत्नी गौहर आरा अपनी पुत्री आर्या परवीन का इलाज कराने अनुमंडलीय अस्पताल पहुंची। इस दौरान उसने लाइन में लगकर निबंधन काउंटर पर पर्ची कटाया और नियमानुसार फिर लाइन में लगकर ओपीडी में तैनात डॉक्टर प्रेम शंकर को पर्ची देकर दवा लिखने के लिए बताने लगी। इसके बाद ड्यूटी में मौजूद चिकित्सक डॉक्टर प्रेम शंकर अचानक महिला पर भड़क गए और महिला को हिजाब हटाकर मास्क लगाने की हिदायत देने लगे। इस पर नकाबपोश महिला द्वारा यह कहा गया कि वह पूरी तरह अपने चेहरे को ढके हुई है, तो फिर मास्क लगाने की क्या आवश्यकता है? इस पर डॉक्टर ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि मास्क लगाओगी तभी दवा की पर्ची पर दवा लिखा जाएगा। यहां तक कि गुस्से में डॉक्टर ने उसकी पर्ची पर भी लिख डाला कि मास्क नहीं लगाने पर इलाज नहीं किया जाएगा। जिसके बाद महिला ने इस मामले की जानकारी अपने पति को फोन से दी। मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी डॉक्टर अपने इस मास्क वाली बात को लेकर अड़े रहे। अब सवाल ये कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना जैसी विभीषिका के दौरान देश के सामने मास्क की जगह गमछे से नाक को ढककर अपने मन की बात कर सकते हैं, तो इलाज कराने गई नकाबपोश महिला को मास्क लगाने की आवश्यकता क्या होगी? इतना ही नहीं, पीएम मोदी अपने कार्यक्रम
कार्यकर्ताओं को फोन पर मास्क नहीं रहने पर गमछे से मुंह ढकने की हिदायत देते नजर आए तो फिर महिला हिजाब से नाक क्यों नहीं ढक सकती? ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि इस तरह की करतूत के पीछे डॉक्टर की आखिर क्या मंशा थी? क्या डॉक्टर किसी खास धर्म विशेष के लोगों का इलाज नहीं करना चाहते? क्या डॉक्टर किसी खास समुदाय से नफरत करते हैं? क्या डॉक्टर किसी खास धर्म विशेष के पहनावे से नफरत करते हैं? और क्या उनके दिमाग में पल रही इस नफरत के चलते वो किसी बच्ची का इलाज नहीं करेंगे? और क्या सुशासन राज वाला प्रशासन ऐसे घटिया मानसिकता वाले डॉक्टर का इलाज करेगा? क्योंकि ऐसी नीच मानसिकता वाले डॉक्टर के चलते मरीजों का अस्पताल से भरोसा खत्म हो जाएगा, फिर सरकारी अस्पतालों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वैसे सुनिए सारी वारदात खुद उस महिला की जुबानी। क्या दवा लेने आई है? क्या डॉक्टर बोले? दवा लेने आई थी इस लड़की को, तो बोले यहाँ पे एक औरत खड़ी थी, उसके दवा लिख दिए, मेरे मार्क्स की थी, उसके बच्ची के दवा लिख दिए। हम यहाँ पे खड़े थे तो बोल रहे थे हिजाब हटाइए और मास्क लगाइए। हम कहे हमेशा हम दवा के लिए आते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, ये मास्क लगाइए इसके दवा के लिए आए हैं। तो बोलते हैं कि नहीं ले जाओ, हम नहीं दवा लिखेंगे। अच्छा, डांट के भगा दिए, दवा नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे। जब पर्ची आपके सामने। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ घर है आपका? मोहनिया। महिला के साथ बदमाशी किया गया। डॉक्टर प्रेम शंकर सिंह थे वहाँ पे। एक हमारे वार्ड की महिला है, वो अपनी बच्ची को लेकर गई थी, जिस बच्ची का नाम था आलिया परवीन, उसकी इलाज के लिए। तो उसकी माँ गई थी, तो उसकी माँ निकाब और हिजाब लगाई हुई थी। तो डॉक्टर बोले वहाँ पे कि जाइए हिजाब हटा लीजिए, निकाब उतारा और हिजाब हटाकर और मास्क लगा के आइए। तो महिला बोली कि सर हमने तो हिजाब लगाया हुआ, मुंह तो मेरा ढका हुआ है, मास्क की क्या ज़रूरत है? बोला नहीं आप हिजाब हटाइए, मास्क ही लगाइए। तो डॉक्टर बोला कि जब से आप मास्क नहीं लगाइएगा तब तक हम आपको दवा नहीं देंगे। तो वहाँ से उसको भगा दिया गया। नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद याहिया खान है, मैं नगर पार्षद हूँ, वार्ड नंबर। प्रेम शंकर सिंह है, ये बोले कि हटो यहाँ से, दवा नहीं लिखेंगे, मास्क लगा के आगे, हिजाब हटाओ इसको, मास्क लगा के आओ तो हम मानेंगे। इसको मास्क नहीं मानते हैं हम दोबारा फिर आए अपना दुकान छोड़ करके, फिर ये बोल रहे हैं कि नहीं हम इसको नहीं मानते हैं। आप लिखवा कर पर्चा पर लिख कर दिए हैं, देख लीजिए आप कि हम इसको मास्क नहीं मानते हैं, तो दवा नहीं लिखेंगे। किसी को बुला लीजिए, प्रशासन को बुलाइए या किसी को बुलाइए, हम दवा नहीं लिखेंगे। क्या बोल रहे थे? हिजाब हटा के आइए। हाँ ये हिजाब हटाइए, मास्क लगाइए, इसको मास्क नहीं मानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, कहाँ घर है? स्टूअरगंज मोनिया, वार्ड नंबर 4। बहरहाल ये बहार वाला बिहार है, ये सुशासन राज वाला बिहार है, ये बढ़ता बिहार है, ये विकसित बिहार है। वैसे मन में ऐसी हीन भावना रखने वाले डॉक्टर मरीजों का इलाज कैसे करेंगे और ऐसे डॉक्टर के भरोसे स्वास्थ्य विभाग को चमकाने का दावा सरकार कैसे करेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी या सुशासन बाबू के गठबंधन दल वाली मानसिकता पालने के कारण उन्हें आगामी चुनाव में टिकट देकर विधायक या सांसद बनाने का प्रयास किया जाएगा? बिहार लाइव 24 के लिए कैमूर से अंसारुल हक खान के साथ अरशद रजा की रिपोर्ट।